हेलो दोस्तों, जिस पल का इंतजार था वह पल आ चुका है। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है। बीपीएससी द्वारा जो टीचर बहाली का नोटिफिकेशन का बच्चे इंतजार कर रहे थे, जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे, उसकी बहाली का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। आज ही यह नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या निगेटिव है कि नहीं है। बहुत चर्चा हो रहा था कि नोटिफिकेशन में कि पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर है। या पेपर 1 तो आप जानते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है, पेपर 2 क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या सब्जेक्टिव होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या निगेटिव है कि नहीं है, क्या प्रावधान है, क्या क्या सिलेबस में बदलाव किया गया है और क्या क्या सिलेबस 2 यानी पेपर 2 में जोड़ा गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए, बीपीएससी टीआरई 4 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका क्या हो गया है, आ चुका है। चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या बदलाव हमको देखने को मिला है। चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के वेबसाइट पर इसको अपलोड किया गया है। क्या कहा गया है, तो 14/2026 के तहत शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 32,388 पदों पर नियुक्ति हेतु भारतीय उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। ऑनलाइन आवेदन का शुल्क और भुगतान की प्रक्रिया 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका 1 सितंबर से आपका क्या हो रहा है, यह स्टार्ट हो रहा है। और कब तक ऑनलाइन आप लोग कर सकते हैं भुगतान, तो यहाँ पर आपका अंतिम तिथि क्या है, 30 सितंबर तक आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका पूरा चार्ट निकाला गया है, यानी पूरा नोटिफिकेशन आया है। डिटेल नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, उसमें क्या क्या बदलाव और उसका सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन में आखिर बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक भर्ती की बहाली होने वाली है, उसमें क्या क्या प्रावधान दिया गया, क्या क्या बदलाव किया गया, क्या क्या सिलेबसों को बदला गया है। तो यहाँ पर चलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर विज्ञापन संख्या 14/2026 दिया गया। चतुर्थ चरण के विद्यालय अध्यापक भर्ती टीआरई 4 के तहत शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के लिए कुल 32,388 पदों की नियुक्तियां निकाल दी गई है। कुल हम लोग इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है, क्या क्या डिटेल पूरा दिया गया है, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। जैसे कि अगर हम 1 to 5 की बात करें तो 1 to 5 में कुल पद आपका पहले भी पता है आपको कितना है, तो 3847 पदों पर बहाली होने वाली। कैटेगरी वाइज सामान्य में कितना है, उर्दू में कितना है, बांग्ला में कितना है और महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षण है, इसके बारे में भी चर्चा किया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो कुल पद 3847, जिसमें महिलाओं के लिए कितना पद दिया गया है, 1491 पद क्या किया गया है, रिजर्व रख दिया गया। उसी प्रकार आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर यह भी दिया गया है कि आपका 1 to 5 के लिए बेसिक कितना है, 25,000 और अन्य राज्यों से निर्धारित अन्य भत्ते भी दिए गए। माध्यमिक शिक्षा के लिए भी कोटिवार यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका 9th 10th के लिए भी यहाँ पर दिया गया। मेन हम लोग को जानना है कि आखिर क्या सिलेबस में बदलाव हुआ, क्या सिलेबस सेम है पहले जैसा, पेपर जो 2 होने वाला है उसमें क्या बदलाव हुआ, क्या निगेटिव है कि नहीं है, उसके बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं। यह सब तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, उसके बारे में दिया गया। सबसे पहले तो आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद विद्यालय अध्यापक के पद नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा यानी एनसीईआरटी के द्वारा जो भी मान्यता आपका सर्टिफिकेट है, वह मान्यता पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद आपका प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 5 शिक्षक करने के लिए सीटेट पेपर 1 और सीटेट बीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। अगर माध्यमिक विद्यालय 9 10 के लिए होते हैं तो उसके लिए आपको स्टेट पेपर 1 देना होगा। अगर आप 11 12 के लिए बनना चाहते हैं तो आपका स्टेट पेपर 2 क्लियर होना होगा, तभी जाकर इसमें आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ पर एक और मुख्य बात कहा गया है कि आप जो भी स्टेट स्टूडेंट हैं जो 2026 में परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं, वह भी क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते क्या होगा, उन्हें एग्जाम से पहले उत्तीर्ण होना पड़ेगा। अगर वह उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो इस एग्जाम में उनका एडमिट कार्ड क्या होगा, जारी नहीं किया जाएगा, उन्हें अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे यहाँ पर आपका सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में दिया गया। तो सबसे मेन चीज यहीं पर है, आपका मेन चीज यहीं पर दिया गया है कि क्या क्या बदलाव किया गया है। तो देखिएगा, सभी पदों के लिए जाने वाले मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुकल्पीय यानी एमसीक्यू होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगा और कुल अंक 150 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। मुख्य परीक्षा में गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग दिया गया है। प्रत्येक
गलत उत्तर पर 1/3 नेगेटिव आपका लगेगा। कितना जी? 1/3 नेगेटिव आपका लगेगा। और अंकित अभ्यर्थी या विद्यार्थी उत्तर नहीं देते हैं तो ई उनको विकल्प चुनना पड़ेगा। यानी 5 ऑप्शन आपका दिया गया है, 5 ऑप्शन में अगर आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आपको ई विकल्प चुनना होगा। अगर ई विकल्प नहीं चुनते हैं तो आपका निगेटिव में वह काउंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आपको सब क्वेश्चन है क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो आप निगेटिव में चले आ जाएंगे। यहाँ पर आपका यही सब है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।